दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ईएमआरएस से 38,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में। ये जो भर्तियां हैं, इनके लिए जो भर्ती प्रक्रिया है जारी की गई है, तो इसके बारे में डिटेल से देखें कैसे भर्तियां होंगी, कब तक भर्तियां ये होंगी। साथ में चयन बोर्ड और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो इन सभी अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर एक स्टडी गाइड बुक है। इसमें सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश एवं तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता को ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कवर किया गया है। 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से दिए गए हैं। 2 प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इस पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें आप बारीकी से यहाँ पर समझ सकते हैं। चैप्टर के अंत में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके दिया गया, आंसर की दी गई है और सभी क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन भी किया गया है। इस बुक के अलावा भी इनकी बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी अलग अलग बुक्स आती हैं, साथ ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बुक आती हैं। सभी बुक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल पर या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पर भी मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ईएमआरएस से 38,000 पदों पर भर्तियों के बारे में। तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दो, ईएमआरएस का मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और यहाँ पर आपने देखा होगा अभी हाल ही में 1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट जारी किया गया, इसमें 38,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों का अनाउंसमेंट किया गया है कि इस साल हम 38,000 भर्तियां करेंगे। और इसके बारे में बिल्कुल 5 फरवरी की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, उसको देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान न्यूज की तरफ से ये जो खबर प्रकाशित की गई है कि एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,000 पदों पर भर्तियां, और ये जो अनाउंसमेंट है गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो यहाँ पर देखिएगा केंद्र सरकार जल्द ही 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 540 एकलव्य मॉडल स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बातों का ऐलान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में अपडेट है कि केंद्र सरकार जल्द ही 38,000 पदों पर शिक्षक भर्तियां करने जा रही है। और इसमें देखिए बताया गया है कि ये जो भर्तियां होंगी कैसे होंगी और पूरा इसके बारे में कौन सा आयोग करवा सकता है। आप लोगों को बता दें कि पूरे भारतवर्ष में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए, यानी आदिवासी छात्रों के विकास के लिए ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए गए और पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में 740 विद्यालय कुल मिलाकर के यहाँ पर नए स्थापित होंगे। कई सारे विद्यालय जो है पहले से चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये अपडेट दे सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के 38,800 पदों पर नियुक्तियां होनी है। ईएमआरएस के लिए शिक्षकों की भर्ती एकलव्य टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के जरिए किया जाएगा, यानी इसके लिए एक रिटर्न एग्जाम करवाया जाएगा और रिटर्न एग्जाम के आधार पर यहाँ पर जो है भर्तियां होंगी। ये जो रिटर्न एग्जाम है कौन करवा सकता है, तो यहाँ पर बताया गया इसका जो आयोजन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा करवाया जा सकता है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में ये जो शिक्षकों की भर्तियां होनी है और कर्मचारियों की भर्तियां होनी है, ये एक साथ नहीं होंगी, अलग अलग फेज में करवाई जाएंगी। और इसके लिए कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि 3 सालों में पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, अलग अलग फेज में, यानी पहले साल हो सकता है कुछ कम पदों पर भर्ती है, फिर अगले साल कुछ पदों पर भर्ती है। इस तरह 3 साल में इन सभी पदों को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि भर्ती 3 फेज में होती है, तो जितने विद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं उनमें से अभी जितने पदों पर रिक्वायरमेंट होगी उनका विज्ञापन आपको शीघ्र ही देने को मिल सकता है। बाकी अलग अलग साल में फिर इसके बाकी विज्ञापन आएंगे, नहीं एक साथ विज्ञापन नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके 2-3 बार में विज्ञापन ये जारी होगा। अब दूसरी अपडेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये अपडेट है चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी एग्जाम और
चयन बोर्ड के अध्यक्ष इस्तीफे को लेकर के। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि युवा मंच द्वारा ये मांग की गई है कि चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं या तो परीक्षा की तारीख जारी कर दें, अगर तारीख नहीं जारी कर पा रहे हैं तो नैतिकता के रूप में अपना इस्तीफा दे दें। तो यहाँ पर देखिए पत्र लिखा गया है और यहाँ पर देखिए वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सुना देता हूँ इसका। तो देखिए लिखा है, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज। और यहाँ पर देखिए लिखा कि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में शामिल 13,19,000 प्रतियोगियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि घोषित करने अथवा परीक्षा तिथि घोषित करने में असमर्थ होने की दशा में त्याग पत्र देने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के 13,19,000 प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन में आवेदन किया है और आपके द्वारा अक्टूबर 2022 में परीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश परीक्षा नहीं हो पाई क्योंकि सरकार द्वारा सदस्यों को अभी तक चयन बोर्ड में नहीं भेजा गया है। सूत्रों की माने तो सदस्यों के अभाव में आप परीक्षा कराने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं और सरकार भी परीक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है। प्रतियोगी छात्रों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। विगत विज्ञापनों की भांति विज्ञापन वर्ष 2022 भी पंचवर्षीय योजना की भेंट न चढ़ जाए, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य के साक्षात्कार मामले में आदेश दिया था कि अध्यक्ष को अधिकार है कि साक्षात्कार कराकर प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और आपके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सदस्यों के अभाव में इंटरव्यू करवाया भी गया प्रधानाचार्य का और परिणाम भी जारी किया गया, जो कि बहुत सराहनीय कार्य था। परंतु परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर के आपके द्वारा असमर्थता जाहिर करने से प्रतियोगियों में घोर निराशा व्याप्त है और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि घोषित करने की कृपा करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो नैतिकता के आधार पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की महती कृपा करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात लिखी हुई है और ये देखिए अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से ये जो पत्र है लिखा गया है चयन बोर्ड के लिए। आज 6 फरवरी का ये पत्र आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद भी अभी तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब कारण क्या है इसमें? तो कारण ये है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पहली बार हो रही है आयोग के माध्यम से और यहाँ पर सीटों के आवंटन में ज्वाइनिंग में काफी सारा विवाद है। अधिकारियों को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर आरक्षण प्रक्रिया को लागू किया जाए, स्कूल स्तर पर लागू किया जाए कि जिला स्तर पर लागू किया जाए कि प्रदेश स्तर पर लागू किया जाए। यही सारी असमंजस की स्थितियां, इस वजह से यहाँ पर इस भर्ती में विलंब हो रहा है। आज भी अभ्यर्थी गए थे शिक्षा निदेशालय। आप लोग जानते होंगे सीपी सिंह सिंगरौर और उनकी जो टीम की अभ्यर्थी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। तो आज वो शिक्षा निदेशालय गए थे, वहां पर जो सूचना मिली है वहां पर यह बताया गया कि एनआईसी में जो डाटा फीडिंग है वो सही से नहीं हुआ है, कुछ त्रुटियां वगैरह हैं, इस वजह से इस भर्ती में विलंब हो रहा है। इस वजह से इस भर्ती का शासनादेश जारी नहीं हो रहा है काउंसलिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि काम चल रहा है और इसमें जल्द ही लखनऊ में बैठक भी होने वाली है। एक बैठक ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी बैठक यहाँ पर होने वाली है और ये आश्वासन दिया गया है कि फरवरी में ये जो ज्वाइनिंग है आप लोगों की हो जाएगी और बहुत ज्यादा विलंब हुआ तो मार्च के फर्स्ट वीक तक का इसमें समय लग सकता है। हालांकि वहां पर यह भी बात कही गई कि आप लोग परेशान ना होइए, इस भर्ती को हर हाल में हमें 31 मार्च 2023 से पहले पूरे करना है। उनका कहना है कि इसी वित्त वर्ष में हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो फिलहाल आज की अपडेट यही है। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगा आपको देते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।